ये है वक्त मीडिया। चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद में 12 नवंबर 2023 को दरगाह आलिया बड़ी खानकाह में 535वें उर्स मुबारक के मौके पर एक तारीखी ऑल इंडिया मुशायरा दरगाह के सज्जादा नशीन आली जनाब खालिद मियाँ साहब की सरपरस्ती में मुनक्किद हुआ। इस मुशायरे में राहिब हुसैन साहब ने भी अपना नुमाया किरदार अदा किया। इस मुशायरे की शमा रोशन की भारतीय किसान यूनियन भानु के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुशीर कुरैशी साहब ने। मुशायरे की सदारत पूर्व विधायक प्रत्याशी खालिद नसीर साहब और मुशायरे का इफ्तिताह पूर्व विधायक प्रत्याशी छुट्टन भाई ने किया। मुशायरे के कन्वीनर रहे फिरोजाबाद के उभरते हुए नौजवान शायर तनवीर फिरोजाबादी। हमारे बीच में एक ऐसे कवि और एक ऐसे शायर हैं कि जिनकी उर्दू और हिंदी दोनों में कई किताबें मार्केट में हैं। तो हम बहुत अदब के साथ अरुण शर्मा जी से गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो आए और अपने अशार से, अपनी गज़लों से हमें ज़रूर नवाजें कि यही वेदों से साबित है, यही विद्वान कहता है, यही वेदों से साबित है, यही विद्वान कहता है, सभी का एक है मालिक, यही कुरान कहता है, और वही एक जात है तारीफ के काबिल जहानों में, कोई अल्लाह उसको और कोई भगवान कहता है। वो जो ट्रेन का क्या नाम है? हजरात अरुण शर्मा जी की एक नज्म बहुत मशहूर हुई है, वो सुनकर जाएं। मेरा दावा है कि आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत मशहूर नज्म है। देखिए, सिर्फ प्रोग्राम आध पौन घंटे का बाकी है। मैं तमाम दोस्तों से बस्ता गुजारिश करता हूँ कि वो प्रोग्राम इख्तिताम तक बैठे रहें। ये आपका अपना प्रोग्राम है और आपकी हाँ, हमारे बुजुर्ग शायर और तजुर्बेकार शायर नासिर फिरोजाबादी साहब जो तंज़ो-मिज़ाह के शायर हैं, उनको भी हमें सुनना है। ये इस महफिल को कहकहाजार बनानी है। जी अरुण शर्मा जी इनायत कीजिए। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, 4 मिसरों से अपनी शायरी का आगाज़ करता हूँ। इंशाअल्लाह इस कते को आप अपने साथ लेकर जाएंगे, मुलाहजा कीजिएगा। जी भाई अदा कीजिए शर्मा जी। गम का लम्हा भी मुझे आसान है, वक्त की मुझको सही पहचान है। गम का लम्हा भी मुझे आसान है, वक्त की मुझको सही पहचान है। ऐ मेरी तकदीर तेरा शुक्रिया, मेरे घर के पास कब्रिस्तान है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गम का लम्हा भी मुझे आसान है, वक्त की मुझको सही पहचान है। ऐ मेरी तकदीर तेरा शुक्रिया, मेरे घर के पास कब्रिस्तान है। भाई बहुत अच्छे अरुण शर्मा जी, आपकी शायरी काबिल ताज़ीम है। शुक्रिया, शुक्रिया हज़रात। बहुत अच्छे अशार लिखने का सलीका है आपको। और सुनिएगा, आ जाओ भाई, सुनना है आप। जिंदगी उसके लिए आसान है, उस पे गुर्बत में भी हर सामान है। जिंदगी उसके लिए आसान है, उस पे गुर्बत में भी हर सामान है। वो जिसे सच्ची मोहब्बत मिल गई, वो यहाँ सबसे बड़ा धनवान है। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदगी उसके लिए आसान है। अरुण शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। उस पे गुर्बत में भी हर सामान है, वो जिसे सच्ची मोहब्बत मिल गई, वो यहाँ सबसे बड़ा धनवान है। और देखिए हजरात गिरामी, जिंदगी किस तरह से बसर कर रहा है आम आदमी, अपने बच्चों को किस तरह पाल रहा है। अरे सब हो जाएगा। बेहद थक जाते हैं लेकिन भूखे बच्चे याद आते हैं। क्या कहने, बेहद थक जाते हैं लेकिन भूखे बच्चे याद आते हैं। सुस्ताने की सोचने वाले फिर मेहनत में जुट जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बेहद थक जाते हैं लेकिन जरा दादो भूखे बच्चे बहुत अच्छे याद आते हैं। सुस्ताने की सोचने वाले फिर मेहनत में जुट जाते हैं। भाई बहुत अच्छे शर्मा जी, जिंदाबाद। शुक्रिया। और देखिए हालात पर 4 में से और देखिए, मैं जो है
एक ज़मीन खरीदने के लिए गया था एक मरतबा, तो उसके दाम पड़े हुए थे काफ़ी। मैंने सोचा पैसे जमा कर लूँ ज़मीन के लिए, फिर आऊँगा। फिर मैं 3-4 महीने बाद फिर वहाँ गया तो मालूम पड़ा उसके दाम और बढ़ गए। फिर मैं 3 महीने बाद गया, फिर दाम बढ़ गए उसके, तो मैं उसे खरीद नहीं पाया। देखिएगा आप, इधर गम का ये किस्सा हो रहा है, कठन हर एक रुपया हो रहा है। इधर गम का ये किस्सा हो रहा है, कठन हर एक रुपया हो रहा है। इधर जिस सौदे की ठहरी जरूरत वही हर रोज महंगा हो रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। इधर गम का ये किस्सा हो रहा है, कठन हर एक रुपया हो रहा है। इधर जिस सौदे की ठहरी जरूरत वही हर रोज महंगा हो रहा है। हजरत इतनी खामोशी से मत सुनिएगा, जो है वो हाँ, वो नज़्म पढ़ दीजिए, थोड़ा सा तालियां बजा दीजिए। एक बार हमारे बीच में आए हैं, साहिबाबाद से हमारे बीच में आए हैं, देखो भाई, और हिंदी के साथ साथ उर्दू से बड़ी रग़बत और बड़ी मोहब्बत रखते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी महफिल में आए हुए इस मेहमान की कदर करें और मेजबानी करें। जोरदार तालियों के साथ शर्मा जी के लिए इस्तकबाल की। भाई एक कथा पढ़कर नज़्म शुरू करता हूँ। जी इनायत करें भाई, इनायत करें शर्मा जी। ये समझते हैं सिर्फ इतना ही, देखो गरीबों को कैसे लूटा जाता है। ये समझते हैं सिर्फ इतना ही, इनकी मुट्ठी में जितना आता है। ये समझते हैं सिर्फ इतना ही, इनकी मुट्ठी में जितना आता है। इन गरीबों को क्या खबर इनसे कौन कितना कहाँ कमाता है। क्या कहने, क्या कहने। इन गरीबों को ये समझते हैं सिर्फ इतना ही, इनकी मुट्ठी में जितना आता है। पानी पी लूं जरा, माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं है, हाँ आप बैठ जाइए, बैठ के पी लीजिए आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है। असल में हमारे अरुण शर्मा जी ने उर्दू ज़बान पर और उर्दू शायरी पर बड़ी मेहनत की है और बड़ी जिंदा दिली के साथ अपने अशार लिखते हैं। कहीं कहीं इनकी शायरी नसीहत आमेज भी होती है और कहीं कहीं इनकी शायरी में जिंदगी को सच्चाइयों के रास्ते पर गुजारने का फॉर्मूला भी होता है। जी मेरी सारी तालीम ही उर्दू की है, हाई स्कूल, इंटर, अदीब कामिल, मुअल्लिम, एमए सब मैंने उर्दू से किया है। और मैं अब एक जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, वाह। और एक स्कूल में मैं मुदर्रिस हूँ, सरकारी स्कूल में, वहाँ भी उर्दू ही पढ़ाता हूँ। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। देखिएगा, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि शायरी सिर्फ तफरीह का सामान मुहैया नहीं कराती, ये हमारी जिंदगी की रहनुमाई भी करती है, हमारे किरदार की तश्कील करती है, हमें एक हसास और नेक इंसान बनाती है। और कई बार शायरी तो कार सवाब करती है। वो लोग जो अपनी तकलीफ को खुद बयान नहीं कर सकते, शायरी उनकी तकलीफ को बयान कर देती है। क्या कहने। तो देखिएगा, रिक्शे वाले पर मैंने एक नज़्म लिखने की कोशिश की है। आपको इस नज़्म को सुनने के बाद रिक्शे वाले की जो जिंदगी का दर्द है, आप उसे गहराई और नजदीक से महसूस कर सकेंगे। सुनिएगा। तालीम और शर्म से रिश्ते को तोड़कर, तालीम और शर्म से रिश्ते को तोड़कर रिक्शा चला रहा हूँ कहीं गांव छोड़कर। तालीम और शर्म से रिश्ते को तोड़कर रिक्शा चला रहा हूँ कहीं गांव छोड़कर। कितने सवार लौटे हैं, कितने उतर गए, भूखे के हाथ से सभी दाने बिखर गए। वाह वाह। कितने सवार लौटे हैं, कितने उतर गए, भूखे के हाथ से सभी दाने बिखर गए। मुझको किराया रिक्शे का देना है शाम तक, जामों ने आज रख दिया मुझको झिझोड़ कर। बहुत अच्छे। तालीम और शर्म से रिश्ते को तोड़कर रिक्शा चला रहा हूँ कहीं गांव छोड़कर। जिस दर्जा जान चाहिए इसको उठान पर,
इतना ही जब्त चाहिए इसको ढलान पर। क्या जिस कहने, दर्जा जान चाहिए इसको उठान पर, इतना ही जब्त चाहिए इसको ढलान पर। मुश्किल से मेरा रिक्शा पलटने से है बचा, इस ऊंचे पुल ने रख दिया मुझको निचोड़ कर। तालीम और शर्म से रिश्ते को तोड़कर रिक्शा चला रहा हूँ कहीं गांव छोड़कर। और देखिएगा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अरुण साहब, बहुत अच्छे, वाह। शुक्रिया शुक्रिया हजरात। इस ऊंचे पुल ने रख दिया मुझको निचोड़ कर, गर्दन उठाए देता हूँ सीने पे थपकियां, उठती है खांसी और उभरती है हिचकियां। गर्दन उठाए देता हूँ सीने पे थपकियां, उठती है खांसी और उभरती है हिचकियां। हारा थका भी रोटियां खाता हूँ इस तरह, साबुत नमक के साथ कभी प्याज फोड़कर। तालीम और शर्म से रिश्ते को तोड़कर रिक्शा चला रहा हूँ कहीं गांव छोड़कर। और देखिएगा, इसका बंद ये खास है। अब पुल के नीचे है मेरा रिक्शा खड़ा हुआ, उखड़ा हुआ है सांस बदन है थका हुआ। अब पुल के नीचे है मेरा रिक्शा खड़ा हुआ, उखड़ा हुआ है सांस बदन है थका हुआ। सीने पे हाथ रखे हैं घुटने मुड़े हुए, रिक्शे में सो रहा हूँ फकत खुद को ओढ़कर। तालीम और शर्म से रिश्ते को तोड़कर रिक्शा चला रहा हूँ कहीं गांव छोड़कर। और देखिएगा, आखिरी बंदे गीत का जी, अदा कीजिए, अदा कीजिए। रिक्शा चलाना काम है ये पाप तो नहीं, रिक्शा चलाने में कोई अपराध तो नहीं। रिक्शा चलाना काम है ये पाप तो नहीं, रिक्शा चलाने में कोई अपराध तो नहीं। मेहनत से चंद सिक्के कमाता हूँ पर अरुण, ये शहर देखता है मुझे मुंह से गोड़ कर। तालीम और शर्म से रिश्ते को तोड़कर रिक्शा चला रहा हूँ कहीं गांव छोड़कर। शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ अरुण शर्मा जी को रुखसत कीजिए। अरुण शर्मा जी अपने जिंदगी के तल्ख तजुर्बात की रोशनी में अपने अशार बयान कर रहे थे। आइए दोस्तों, अब एक ऐसी तो दोस्तों, चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद में मैं मौजूद था और ये नौजवान शायर तनवीर फिरोजाबादी, जिन्होंने इस मुशायरे का एहतमाम किया, कन्वीनर रहे। और ये यहाँ की 750 साल पुरानी दरगाह जो आप ये देख रहे हैं, और ये मुशायरा बहुत अच्छा रहा। और ये सब शोराए किराम हैं और शायरात हैं। और ये कौन सा नाला है फिरोजाबाद की पुलिया, नाले की पुलिया, सदर बाजार फिरोजाबाद से मैं शफी खान, वक्त मीडिया के लिए।